उसमें नरिश एक्टिविटी कोडिंग अब यह बना सकती हूँ। तो जो मेरे प्लेटफॉर्म का स्ट्रक्चर है वो सेम यहाँ पे मैं अपने लोकल पे फॉलो करता हूँ। ये देखो, आपका सीएसएस के अंदर सीएसएस पड़ी होगी, यहाँ पे आपके फॉन्ट पड़े होंगे जो भी आपको फॉन्ट यूज करने हैं, हालांकि आउटफिट यूज करना है, इन सारों को काम भी नहीं है जिसमें रखा हुआ है। इमेजेस के अंदर आप इमेजेस डालोगे, जो भी इमेजेस, हालांकि इमेजेस तो देखो प्लेटफॉर्म पे लगती है, उसका ब्रीफ आइडिया हम आपको अगली वीडियो में देंगे जिसमें आपको कोड का एक स्ट्रक्चर दिखा रहा हूँ। इसके अंदर मेरी HTML की फाइल है, तो यहाँ पे मैं कोड करता हूँ पूरा का पूरा। ये आपको मैंने खोल रखा है HTML का पूरा पेज, और जो भी कोड मैंने यहाँ पे किया उसको मैं व्यू भी यहीं पे कर सकता हूँ पीडीएफ के अकॉर्डिंग। देखो यहाँ पे, तो अगर मुझे लग रहा है कि मेरा लेआउट परफेक्ट है, यानी कि जो मेरा व्यू है वेब है परफेक्ट है, तो जो भी मैंने इस एक्टिविटी के लिए कोडिंग किया 28 नंबर के लिए, तो 28 नंबर के लेआउट को जहाँ पे क्लोज हो रहा है उसको पूरा कॉपी करके मैं यहाँ पे डाल देता हूँ। क्योंकि देखो मुझे कोडिंग यहीं पे करनी थी, यहाँ पे कोडिंग करना पॉसिबल नहीं था, बट एट द एंड मुझे कोड यहीं पे डालना है। अब यह कि कोड तो मैं कर चुका हूँ, तो यहाँ पे मैंने जस्ट कॉपी करके डाल दिया, तो देखो इसका HTML आपके सामने लोड हो गया। इसका एक ड्रॉबैक ये है कि आपको यहाँ पे खाली HTML दिखेगा, इसकी CSS यहाँ पे रिफ्लेक्ट नहीं करती। अगर कोई इनलाइन है चलो वो तो कर जाएगी, बट जो आपने क्लासेस लगा रखे वो आपको यहाँ पे रिफ्लेक्ट नहीं करेगी। वो जब हम इसको पब्लिश कर देंगे, उसको बूस्ट कर देंगे, जब आपको शो करेगी। ठीक है, तो ये जो स्टार 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 थे, अब ये मुझे फिल इन द ब्लैंक्स बनाने हैं, यानी कि एज पर द पीडीएफ यहाँ पे एक ब्लैंक आना था, यहाँ पे एक ब्लैंक आना था, वो ब्लैंक मेरा इस तरह से क्रिएट होगा प्लेटफॉर्म के थ्रू। ये जो स्टार 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 है वो मेरी अंडरस्टैंडिंग है कि यहाँ पे एक बॉक्स की पोजीशन है, यानी कि ये स्टार 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 मेरी अंडरस्टैंडिंग है कि यहाँ पे मुझे बॉक्स क्रिएट करना है, यहाँ पे एक बॉक्स की पोजीशन आएगी, तो इसको मैं सिलेक्ट करूंगा स्टार 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 को, और आपको टॉप पे दिख रहा होगा एक इंसर्ट फिल द ब्लैंक इनपुट, इसके राइट में सेकंड ऑप्शन है, यहाँ पे मैं क्लिक करूंगा तो यहाँ पे मुझे एक बॉक्स बनकर आ गया। दैट्स वाई मैंने आपसे इंट्रोडक्शन वीडियो में बोला या इस वीडियो में बोला कि जो भी बॉक्स इस तरह के आते हैं मेरी पीडीएफ के अंदर, वो मुझे यहाँ पे क्रिएट नहीं करने होते। इनफैक्ट ये डैश 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 पे कोड नहीं करना होता, जस्ट यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि डैश डैश डैश, मैं वहां पे स्टार 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 लिख दूंगा। अब ये खाली फिल इन द ब्लैंक्स का मैं आपको बता रहा हूँ, हर एक एक्टिविटी के लिए अपने कोड की अलग लैंग्वेज है। तो प्रॉपर वीडियो, चाहे वो शॉर्ट आंसर क्वेश्चन हो, चाहे वो आपकी फिल इन द ब्लैंक्स हो, चाहे वो मैचिंग हो, चाहे वो डिस्क्रिप्टिव हो, हमने प्रॉपर हर एक एक्टिविटी के ऊपर वीडियो बनाई हुई है। ये जस्ट एक ओवरव्यू था, तो अगर आपको वो वीडियो रेफर करनी है तो उसकी अगली वीडियो आपकी प्लेलिस्ट में पड़ी हुई है, वो आप रेफर करना। एक्टिविटी अपलोड करने के लिए, एक्टिविटी क्रिएट करने के लिए, उसमें आपको बेटर आइडिया दिखेगा। ये जस्ट एक इंट्रोडक्शन था कि आपको क्या बनाना है क्या नहीं बनाना है। दैट्स वाई मैंने आपसे मना किया कि आपको ये नहीं बनाना होता, और मैंने आपसे बोला कि इमेज भी नहीं बनानी होती। सेम आप क्या करना, जहां पे आपको लगता है कि आपकी इमेज आएगी, लेट से यहाँ पे मेरी नीचे इमेज आती है, तो आप अपनी रेफरेंस के लिए, अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए यहाँ पे इमेज लिख देना, सो दैट आपको क्लियर रहे कि यहाँ पे इमेज की पोजीशन है। तो आप क्या करोगे, आप जब इमेज को सिलेक्ट करोगे, जैसे मैंने स्टार 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 किया था, मैंने इस इमेज को सिलेक्ट किया, सेलेक्ट किया, सिलेक्ट नहीं हो पा रही, मैं लिख देता हूँ, इमेज को सिलेक्ट किया, और यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे आपको नीचे, जैसे आप वर्ड में अपना पढ़ते हो, वर्ड एडिटर आपका होता है MS वर्ड, ऐसे आपको सेम सारे ऑप्शन यहाँ पे दिख रहे हैं। तो नीचे आपको ना यहाँ पे एक इमेज का ऑप्शन भी दिखेगा, आपको एक ऑडियो का ऑप्शन भी दिखेगा। सेम ऐसा नहीं कि मैं इमेज लगा रहा हूँ, अगर मेरी कोई पीडीएफ के अंदर ऑडियो भी आती है, जैसे बहुत सारी जगह पर ऑडियो भी होंगी, अगर आप देखोगे तो आपको कई जगह पर ऑडियो का आइकन देखने को मिलेंगे, तो मुझे ऑडियो भी अपने एक्टिविटी के अंदर कोड नहीं करना होता, जस्ट मैं अपने रेफरेंस के लिए वहां पे AUD का शॉर्ट फॉर्म, ऑडियो का शॉर्ट फॉर्म AUD लिख दूंगा, जस्ट फॉर दी अंडरस्टैंडिंग कि वहां पे मेरे एक ऑडियो आनी है। जैसे मैंने यहाँ पे इमेज लिखा है, अगर मैं यहाँ पे इमेज पे क्लिक करूंगा तो एक डायलॉग बॉक्स मेरे सामने खुला, अपलोड पे मुझे क्लिक करना है, चूज फाइल पे मुझे जाना है, और जो भी मेरी फाइल यहाँ पे पड़ी हुई है, लेट्स से मुझे कोई वीडियो लगानी है, सॉरी कोई इमेज लगानी है, तो मैं लिंक के अंदर गया, लिंक के अंदर मेरी सारी वीडियो पड़ी, वो फोटोज पड़ी हैं। मान लो मुझे ये वाली फोटो लगानी है, हालांकि शीट पे आपको दिख जाएगा कि कौन सी फोटो आपको लगानी है।
वो लिख के देता है। लिंक और ये पीडीएफ पर भी आपको दिख जाएगा कि कौन सी फोटो आपको लगानी है किस एक्टिविटी के अंदर, तो आप क्लियरली देख पाओगे। मैं भी एग्जांपल के लिए कोई भी फोटो लगा रहा हूँ, कोई भी पिक्चर मैंने लगा दी, मान लो यही मैंने लगा दी, इसको मैंने अपलोड कर दिया, अभी अपलोड हो जाएगी। तो इमेज लगाने का तरीका मेरा यही है, ऐसा नहीं है कि आप कोड के अंदर इमेज लगाओगे, बस इमेज लिख देना जस्ट फॉर दी अंडरस्टैंडिंग कि वहां पे एक इमेज की प्लेसमेंट है। अब देखो यूआरएल इसका बनकर आ गया, यानी कि जो मेरी इमेज है वो मेरे AWS क्लाउड से कॉल होगी। इसका ऑल्टरनेटिव टेक्स्ट मेरे को लिखना है, ऑल टेक्स्ट जिसे कहते हैं। तो शीट के अंदर इसका ऑल टेक्स्ट पूरा का पूरा अवेलेबल है, आपको हर एक इमेज का ऑल टेक्स्ट यहाँ पे मिलेगा। कॉलम नंबर मैं आपको बता देता हूँ, कॉलम नंबर कौन सा है, कॉलम नंबर ऑल टेक्स्ट का कॉलम आपको दिख गया होगा यहाँ पे, ये रहा कॉलम नंबर ओ। देखो हर एक इमेज जिसके अंदर भी इमेज आएगी आपको उसका ऑल टेक्स्ट मिलेगा। जैसे आपको ऑल टेक्स्ट कॉपी करना है, फॉर एग्जांपल ये कोई ऑल टेक्स्ट है, मैंने कॉपी कर लिया, आपको यहाँ पे डाल देना है। मैंने डाल दिया। उसके बाद हाइट और विड्थ ये हटा देनी है, मुझे हाइट और विड्थ नहीं लगानी। और मान लो ऑल टेक्स्ट है नहीं किसी का, आप देख रहे हो, हालांकि ऐसा नहीं होगा, आपको हर किसी इमेज का ऑल टेक्स्ट मिलेंगे, लेकिन फॉर एग्जांपल किसी का नहीं है तो आपको ऐसे में स्पेस लगा देना है बस। बाकी हालांकि इसका है तो हम इसका लगा देंगे और ओके पे क्लिक कर देंगे। तो देखो हमारी इमेज लग कर आ गई। इसलिए मैंने आपसे बोला कि इसके अंदर इमेज का कोई कोड आए, कोई डैश 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 आए, या फिर कोई इस तरह से बॉक्स आ जाए, इसका कोड नहीं करना है, स्टार 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 लिख देना है। वो डिपेंड करता है हर एक्टिविटी पे कि कौन सी मेरी एक्टिविटी है, उसके अकॉर्डिंग मैं यहाँ पे कोड लिखता हूँ। अगर यहाँ पर ऑडियो भी होती तो जैसे मैंने इमेज लगाई है ऐसी मैं ऑडियो लगा देता। ठीक है, जैसे मान लो चलो यहाँ पर कोई ऑडियो है, मान लो चलो यही ऑडियो है, चलो यहाँ पे मैंने लिख दिया ओ, ये ऑडियो लगानी है मुझे, तो मैं ऑडियो पे क्लिक करूंगा, जस्ट चूज फाइल करूंगा, उसको पाथ दूंगा, जो भी मेरी ऑडियो होगी उसको मैं ओके कर दूंगा, यहाँ पे मेरी ऑडियो लग जाएगी, सिंपल है। ठीक है, अब जो भी एक्टिविटी आप बना रहे हो उसका ना एक स्कोर जाता है, क्योंकि देखो क्वेश्चन है तो क्वेश्चन का जाहिर सी बात है स्कोर तो होगा। तो इसको डिपेंड करता है एक्टिविटी पे, तो अगली वीडियो में आप देखोगे कि किस एक्टिविटी का क्या स्कोर जाता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने एक स्कोर दे लिया, अगले वीडियो में आप समझ जाओगे किस एक्टिविटी का आपको क्या स्कोर देना है। और नीचे का ऑप्शन है सेट एन एग्जाम्पल का। तो देखो ये आपको शीट में देखना है कि शीट में क्लाइंट ने फंक्शनैलिटीज में क्या बोला हुआ है कि सेट एग्जाम्पल ऑन करना नहीं करना है। देखो किसी में ये बोलेगा, किसी में नहीं बोलेगा, जैसे इसमें बोला हुआ है, इसमें नहीं बोला हुआ, इसमें बोला हुआ है। तो अगर वो बोल रहा है सेट एग्जाम्पल ऑन करना है तो यहाँ पे आप सेट एग्जाम्पल को ऑन कर दोगे, अगर वो नहीं बोल रहा तो नहीं करोगे। इस तरह से आपको शीट पढ़नी है और इस एक्टिविटी को आप सेव कर दोगे। ठीक है, अब बाकी देखो कोड का मेन काम, मेरा इस वीडियो में मेरा मेन मोटिव था आपको कोड दिखाना, कोड समझाना। कोड में समझने वाली बात बस इतनी है कि एक एक्टिविटी के लिए एक लेआउट यूज होगा, उस लेआउट के अंदर एक रो आ रही होगी, रो के अंदर ग्रिड आ रहा होगा, उस ग्रिड के अंदर आप जो करना है वो करो, अपना व्यू बनाओ। और जहां पे भी रो खत्म हो रही है वहां पे बस क्लियर फिर से क्लास लगा दो, और क्लास के अंदर ये प्रीफिक्स सफिक्स यूज कर लो, जो भी क्लास का नेम है इतना कांस्टेंट जाता है एमबी कंटेंट तक, उसे इंश्योर करो कि हर क्लास के अंदर यूज करो। कोई पैराग्राफ आ रहा है तो उसके लिए वो क्लास यूज करो, लाइन चेंज करनी है तो बीआर टैग का यूज करो, कोई बोल्ड करना है स्ट्रॉन्ग टैग का यूज करो। ठीक है, इस प्लेटफॉर्म पे काम कैसे होता है वो हम नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे। ये कोड है, देखो एक एक्टिविटी नंबर 28 थी, इसका लेआउट पैनल ये रहा और यहाँ पे खत्म। अगली एक्टिविटी 29 थी, इसका लेआउट स्टार्ट हुआ, सेम कोडिंग का स्ट्रक्चर है, रो आई, रो के अंदर ग्रिड आया। सही है, जैसे इसके अंदर आपको देखो दो रो देखने को मिल भी रही है, एक रो ये रही, एक रो के अंदर दो, चलिए तो कुछ गलत हो रहा है, रो के अंदर तो रो कभी नहीं आती, रो के बाहर हमेशा रो आती है। तो ये कोड का स्ट्रक्चर है। तो ये जो फाइल आप देख रहे हो मैं इसको आपको शेयर कर दूंगा, तो आपको जो कोडिंग करनी है आपको इसी के अंदर कोडिंग करनी है। कहाँ गई, ये रही, इसी के अंदर आप अपने पेज क्रिएट करते रहना और सेम फॉलो करना। सीएसएस का नाम चेंज कर देना, जैसे यहाँ पे सोनू की पड़ी हुई है और
स्टाइल पड़ी हुई है, आप यहाँ पे अपने नाम की बनाएंगे CSS, कोई कस्टम कंपोनेंट बनाओगे तो उसके अंदर बनाओगे। तो ये इंट्रोडक्शन वीडियो था कोड का। अगली वीडियो में आपको कोड करके भी दिखाऊंगा मैं कि कोड करते कैसे, ठीक है।